जब हम आज खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं, मस्जिद नहीं जाते, तो हमारे बच्चे कहां से जाएंगे? शरीयत का मसला यह है कि जब बच्चे की उम्र 7-8 साल की हो जाए तो उसे नमाज की ताकीद करो। जी, उसे नमाज की ताकीद करो। और जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो तुम उसे मार कर नमाज पढ़ाओ। लेकिन आपका बच्चा नमाजी कैसे होगा जब आप खुद नमाज नहीं पढ़ते? कसम खुदा की, आप नमाजी बन जाओ, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके घर वाले देखेंगे मेरा बाप फजर में सोने छोड़ करके बिस्तर से उठकर नमाज को जाता है, जोहर में धूप की शिद्दत को बर्दाश्त करके नमाज को जाता है, असर में मेरा बाप काम को छोड़कर नमाज को जाता है। जब बच्चा ये देखने लगेगा तो उसे नमाज की अहमियत, नमाज की अफजलियत का पता लगेगा। और जब आप नमाज पढ़ना शुरू कर दोगे, आपका बच्चा भी नमाजी होगा, आपका बेटा भी नमाजी होगा, आपकी बेटी भी नमाजी होगी, आपकी बीवी भी नमाजी होगी, आपकी नस्लें नमाजी बनकर पैदा होंगी। आप खुद नमाज नहीं पढ़ते हो, इसीलिए आपके बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ते। जिस दिन आप मस्जिद में जाना पाबंदी के साथ शुरू कर दोगे, आपके घर में भी तमाम लोग नमाजी बन जाएंगे। कि ऐ दुनिया वालों, ये दुनिया की दौलतें, ये दुनिया की ऐशो इशरत, सब कुछ यहीं पे धरी की धरी रह जाएगी। अगर आपके साथ कब्र में, हश्र में कोई चीज जाने वाली होगी तो वो मुस्तफा की मोहब्बत जाने वाली चीज है। मुसलमान, मुस्तफा की मोहब्बत। आज आली जनाब मोहम्मद शहाबुद्दीन भाई साहब बड़ी प्यार करते हैं मुझसे, बड़ी मोहब्बत करते हैं। हमेशा जब भी मिले, कसम खुदा की, इखलाक की दौलत अल्लाह ने इनको अता की है। बड़ी खुलूस के साथ ये उलमाए किराम से मिला करते हैं, उलमा नवाज हैं। और इनके भाई जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब, दोनों भाइयों ने आज का ये प्रोग्राम अपने वालिद मोहतरम मरहूम अब्दुल जलील साहब क़िबला की साले सवाब की गर्ज़ गायत से सजाया है। और अकीका की भी महफिल है। अल्लाह तबारक व ताला जाने वाले मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। और जिन बच्चों का अकीका किया गया मौला, उन बच्चों को दुनिया के तमाम तरह की आफातों बलियात से महफूज फरमा। बोलिए आमीन। हजरात, आप हजरात आए हैं, कुछ लोग और भी हैं जिनको दावत मिली होगी, वो भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं थोड़ी देर आप तक कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, क्या फरमाता है? वइज़ क़ाला लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ये आयत करीमा कब नाजिल हुई और क्यों नाजिल हुई? अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मुकद्दस के पारा नंबर 21 और सूरे लुक़मान को नाजिल फरमाया। हजरत लुक़मान कोई नबी नहीं थे, गौर से सुनिएगा। हजरत लुक़मान कोई नबी नहीं थे, लेकिन हजरत लुक़मान को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के नबी हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सोहबत मिली थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सोहबत की वजह से अल्लाह ने हजरत लुक़मान को बहुत ज्यादा हिकमत और बड़ी दानाई अता फरमाई थी। तो हजरत लुक़मान ने अपने बेटे को कुछ नसीहतें की, और वो नसीहत, वो सबक, वो दर्स, वो पैगाम जो हजरत लुक़मान ने अपने बेटे को दिया था, अल्लाह ताला को ये नसीहत इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसको कुरान मुकद्दस में नाजिल फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में नाजिल फरमा दिया। अब सूरे लुक़मान जब हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमें अपने बच्चों को कैसी तरबियत करनी चाहिए। जी, आज हम पढ़ते नहीं कुरान, जिस वजह से हमें अपने बच्चों को तरबियत करने का तरीका मालूम नहीं होता। हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम कहते, वइज़ क़ाला लुक़मानु लिब्निही, हजरत लुक़मान अपने बेटे से कहते हैं
या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे। क्या कहते हैं? लफ्ज में हुस्न देखिए, लफ्ज में प्यार देखिए, लफ्ज में मोहब्बत देखिए। हजरत लुकमान कहते, ऐ मेरे बेटे, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, तुम शिर्क मत करना। पहली नसीहत अपने बेटे को जो हजरत लुकमान करते हैं, मेरे बेटे तुम शिर्क मत करना। क्यों? इन्न शिर्क ला ज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे हर गुनाह को माफ कर सकता है और वो चाहे तो कर दे, लेकिन शिर्क ये इतना बड़ा गुनाह है, ये इतना अजीम गुनाह है कि जब कोई बंदा शिर्क करता है, शिर्क कहते किसे है? अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह के बराबर किसी को समझना, अल्लाह से बड़ा किसी को समझना, अल्लाह से किसी का कंपेयर करना, अल्लाह की जात से किसी को मिलाना, इसको शिर्क कहा जाता है। खुदा की जात के साथ किसी की इबादत, खुदा की जात के अलावा किसी की इबादत करना, रब्बे कायनात की जात के साथ, रब्बे कायनात की जात के अलावा किसी को पूजना, किसी की परस्तिश करना, किसी को सजदा करना, इसे शिर्क कहा जाता है। और मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह चाहे तो तुम रोजाना रखो, गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह चाहे तो तुम नमाज ना पढ़ो, अल्लाह माफ कर देगा। अगर तुम चाहो तो अगर तुम हज ज़कात ना करो तो अल्लाह चाहे तो तुम्हारे बड़े से बड़े गुनाह को माफ कर देगा। लेकिन अगर तूने अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ठहरा लिया, खुदा की जात के अलावा किसी का सजदा कर दिया, अगर किसी को अपना खुदा मान लिया खुदा के अलावा, तो अल्लाह तबारक व ताला हरगिज तुम्हारे गुनाहों को माफ नहीं फरमाएगा और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम में हो जाएगा। तुम्हारा ठिकाना जहन्नम में होगा। हजरत लुकमान कहते हैं, मेरे बेटे शिर्क मत करना। फिर आगे सुनिए, हजरत लुकमान अपने बेटे से आगे क्या कहते हैं? या बुनैया इन्नहा इन तकू मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दी याती बिहल्लाह इन्नल्लाहा लतीफुन खबीर। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरत लुकमान अपने बेटे से कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐ मेरे बेटे, या बुनैया इन्नहा इन तकू मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन। आज कौन बाप है जो अपने बेटे को ऐसी नसीहत करता है? आज कौन बाप है जो अपने बेटे को ऐसा सबक देता है? जी, हजरत लुकमान ने अपने बेटे को कितनी प्यारी प्यारी नसीहत की है। जब आप कुरान मुकद्दस के सूरे लुकमान को पढ़ेंगे तब आपको अंदाजा होगा। आज हम जब अपने बेटे को नसीहत करते हैं तो क्या कहते हैं? ऐ मेरे बेटे, देखो तुम्हें दुनिया में नाम कमाना है, तुम्हें दुनिया में बड़ा नाम कमाना है, बड़ी इज्जत हासिल करनी है, बड़ी शोहरत तुम्हें हासिल करनी है, बड़ा रुपया पैसा कमाना है, जगह जगह पर तुम्हें जमीन जायदाद खरीदनी है, इलाके में शहर में तुम्हारा नाम होना चाहिए। लेकिन हजरत लुकमान अपने बेटे से क्या नसीहत करते हैं? ऐ मेरे बेटे, क्या कहते हैं? ऐ मेरे बेटे, या बुनैया इन्नहा इन तकू मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन, ऐ मेरे बेटे, अगर तुम कोई अमल करो, कोई गुनाह करो, चाहे फिर वो पहाड़ में दबा हुआ हो, चाहे वो आसमानों में छुपा हुआ हो, अल्लाह तबारक व ताला उस राई के दाना के बराबर भी जो तुम अमल करोगे, गुनाह करोगे, अल्लाह ताला वो तुम्हारे सामने लाएगा। अल्लाह ताला वो तुम्हारे सामने लाएगा। तुम ये ना सोचना कि जब तक हम बड़ा गुनाह नहीं करेंगे तब तक अल्लाह ताला हमें नहीं पकड़ेगा, जब तक हम बड़े बड़े गुनाहों के काम को अंजाम नहीं देंगे तब तक अल्लाह ताला हमें पकड़ेगा नहीं। याद रख लीजिए, हजरत लुकमान अपने बेटे से कहते हैं, मेरे बेटे, चाहे वो राई के दाना के बराबर भी कोई गुनाह हो, चाहे वो पहाड़ के अंदर छुपा हो, चाहे आसमानों में छुपा हो, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे सामने लाएगा। क्यों? इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, बेशक अल्लाह बारीक बातों की खबर रखने वाला है। बोल दे सुभान अल्लाह।
बेशक अल्लाह बारीक बातों को जानने वाला है। मेरा परवरदिगार जर्रे जर्रे से वाकिफ है। मेरा परवरदिगार कतरे कतरे को जानता है। मेरा परवरदिगार कादिर मुतलक है। रब्बे कायनात हर उस चीज को जानता है जो दुनिया में मौजूद है, जो दुनिया से जो चीज खत्म हो गई, हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया है और हर चीज के बारे में मेरे परवरदिगार को खबर है। मुसलमान हर चीज के बारे में। फिर देखिए हजरत लुकमान यही नहीं ठहरते, बल्कि हजरत लुकमान और आगे क्या कहते हैं, क्या कहते, या बुनय्या अक़ीमिस सलात व अमुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर वस्बिर वमा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, नमाज कायम करो। क्या कहते हैं मेरे बेटे, नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। ये नहीं कहते कि नमाज के लिए जाओ, बल्कि कहते हैं मेरे बेटे नमाज कायम करो, नमाज को कायम करो, नमाज को अदा किया करो। मतलब ये कि हजरत लुकमान अपने बेटे से कह रहे हैं मेरे बेटे तुम नमाज के आदी बन जाओ। जब तुम नमाज पढ़ोगे तो साथ में तुम्हारी औलाद भी तुम्हें देखकर नमाज अदा करेगी। बोले सुभान अल्लाह। जब हम आज खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं, मस्जिद नहीं जाते, तो हमारे बच्चे कहां से जाएंगे। शरीयत का मसला यह है कि जब बच्चे की उम्र 7-8 साल की हो जाए तो उसे नमाज की ताकीद करो। जी, उसे नमाज की ताकीद करो। और जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो तुम उसे मार कर नमाज पढ़ाओ। लेकिन आपका बच्चा नमाजी कैसे होगा जब आप खुद नमाज नहीं पढ़ते। कसम खुदा की, आप नमाजी बन जाओ, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके घर वाले देखेंगे कि अजान होती है फजर में, मेरा बाप उठ जाता है, नमाज पढ़ता है। अजान होती है जोहर में, मेरा बाप काम छोड़कर नमाज अदा करता है। अजान होती है असर में, मेरा बाप काम छोड़कर नमाज अदा करता है। अजान होती है मगरिब में, मेरा बाप काम छोड़कर नमाज पढ़ता है। अजान होती है ईशा में, मेरा बाप सोने छोड़ करके नमाज के लिए जाता है। मतलब बच्चे को ये एहसास होना शुरू हो जाएगा कि वाकई नमाज बहुत बड़ी दौलत है, नमाज की बहुत फजीलत है, नमाज की बड़ी अहमियत है। इसलिए मेरा बाप फजर में सोने छोड़ करके बिस्तर से उठकर नमाज को जाता है। जोहर में धूप की शिद्दत को बर्दाश्त करके नमाज को जाता है। असर में मेरा बाप काम को छोड़कर नमाज को जाता है। जब बच्चा ये देखने लगेगा तो उसे नमाज की अहमियत, नमाज की अफजलियत का पता लगेगा। और जब आप नमाज पढ़ना शुरू कर दोगे, आपका बच्चा भी नमाजी होगा, आपका बेटा भी नमाजी होगा, आपकी बेटी भी नमाजी होगी, आपकी बीवी भी नमाजी होगी, आपकी नस्लें नमाजी बनकर पैदा होंगी। आप खुद नमाज नहीं पढ़ते हो, इसीलिए आपके बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ते। जिस दिन आप मस्जिद में जाना पाबंदी के साथ शुरू कर दोगे, आपके घर में भी तमाम लोग नमाजी बन जाएंगे। आपके घर में भी लोग नमाजी बन जाएंगे। हजरत लुकमान कहते हैं मेरे बेटे, क्या कहते हैं मेरे बेटे, नमाज कायम करो। फिर यहीं पर नहीं ठहरते, हजरत लुकमान आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, वअमुर बिल मारूफ। है मेरे बेटे, नेकी का हुक्म दो लोगों को। क्या कहते हैं, नेकी का हुक्म दो। कौन है जो आज लोगों को नेकी का हुक्म देता है? आज तो लोगों को अपनी दुनिया की पड़ी हुई है। आज तो हम सिर्फ और सिर्फ दुनिया बनाने के चक्कर में उलझे हुए हैं। आज लोगों के दिल से खशियत इलाही निकल चुकी है, लोगों के दिल से खौफे खुदा निकल चुका है। आज कौन ऐसा बंदा है जो अपने रब की याद में रोता है, अपने रसूल की मोहब्बत में रोता है? कोई नहीं। आज पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ रुपये, पैसे, जमीन, जायदाद, गाड़ी, यही सब के चक्कर में पड़ी हुई है। याद रख लीजिए, हजरत लुकमान कहते हैं मेरे बेटे तुम नमाज कायम करो। फिर कहते नेकी का हुक्म दो और वनहा अनिल मुनकर, लोगों को बुराई से रोको, लोगों को बुराई से मना करो। लोगों को क्यों बुराई से रोकने का हुक्म दिया? इसलिए कि ऐ लोगों याद रख लीजिए, कयामत के मैदान में कोई नमाज
कोई नमाज पढ़ता है तो ये ना सोचे कि मैं नमाजी बन गया, मुझे छुटकारा मिल गया, मुझे निजात मिल गई। याद रख लीजिए, अगर आप नमाजी हो तो कसम खुदा की कयामत के मैदान में आपसे आपकी बीवी के बारे में पूछा जाएगा, कयामत के मैदान में आपसे आपके बेटे के बारे में पूछा जाएगा, कयामत के मैदान में आपसे आपकी बेटी के बारे में पूछा जाएगा, कयामत के मैदान में आपसे मोहम्मद नगर के लोगों से मोहम्मद नगर के लोगों के बारे में पूछा जाएगा कि बताओ तुमने बेटी को क्या तरबियत दी थी, बेटे को कैसी तालीम दी थी, बीवी को नमाजी बनाया था या नहीं बनाया था, बाप चचा की इज्जत करता था या नहीं करता था, दोस्तों के साथ सिर्फ गुनाह करते थे या नेकी भी किया करते थे। याद रख लीजिए, अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को, बचाओ अपने अहलो अयाल को, यानी कि अपने दादा को, अपनी दादी को, अपने नाना को, अपनी नानी को, अपने चाचा को, अपनी चाची को, अपने खाला को, अपनी खालू को, अपने मामू को, अपने फूफा को, अपने फूफी को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने बेटों को, अपने रिश्तेदारों को बचाओ, तमाम अहलो अयाल को। कहां से? जहन्नम की आग से, जिसका ईंधन इंसान है, जिसका ईंधन पत्थर है। क्यों बचाने का हुक्म दिया गया? इसलिए कि कयामत के मैदान में हर एक इंसान से, हर एक इंसान के बारे में पूछा जाएगा, हर एक के हुकूक के बारे में पूछा जाएगा। वही नमाजी कामयाब है, वही हाजी कामयाब है, वही आलिम कामयाब है, वही इबादत करने वाला कामयाब है जो खुद अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता है और अपने घर वालों को भी अल्लाह की बंदगी में लगा देता है। जो खुद नमाज पढ़े, अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ाए, उसकी नमाज कबूल है। वरना आपकी नमाज तो कयामत के मैदान में ये कहकर मरदूद करार दी जाएगी कि आप तो नमाज पढ़ते थे, आपका बेटा शराब पीता था, आपका बेटा चोरी करता था, आपका बेटा एटीएम मारता था, आपका बेटा डकैती करता था, आपका बेटा दिन भर फहश मोबाइल में गाने वीडियोस देखा करते थे। ये आपसे सवाल होगा। मत सोचिए कि सिर्फ हम नमाजी बन गए, छुटकारा मिल गया। अपने घर वालों को बचाने की कोशिश कीजिए। आप पर जिम्मेदारी है, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको कयामत के मैदान में पूछा जाएगा, आपकी पकड़ होगी कि आपने अपने बेटे को किस हाल में छोड़ा था, बीवी को किस हाल में छोड़ा था। मैं नहीं कहता, बल्कि अल्लाह का कुरान कहता, बचाओ अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। जब तुम बचाओगे तो तुम खुद भी बचोगे, तुम्हारे घर वाले भी बचेंगे। सुभान अल्लाह। हजरत लुकमान आगे कहते हैं, वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, ऐ मेरे बेटे नेकी का हुक्म दो, लोगों को बुराई से बचाओ। और जब तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हारे दुश्मन भी हो जाएंगे। आजकल की जो है, आजकल का ये अलमिया है कि अगर किसी को हक बात कह दीजिए तो वो फौरन आपसे दुश्मनी कर लेंगे, आपसे लड़ाई कर लेंगे, झगड़ लेंगे। जी, हजरत लुकमान कहते, जब तुम नेकी का हुक्म दोगे तो लोग तुम्हारे दुश्मन भी हो जाएंगे। ऐ मेरे बेटे, उस वक्त सब्र करना, क्योंकि इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, सब्र करना ये बड़ी हिम्मत का काम है और अल्लाह ताला उसका अज्र बेहिसाब रखा है। बोले सुभान अल्लाह। उसका अज्र बेहिसाब रखा है। फिर हजरत लुकमान, बस तेजी में 2-4 मिनट और सुने, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है और वक्त भी कम है, क्योंकि दोपहर में खाने पीने का भी इंतजाम है। हजरत लुकमान कहते हैं, जी मेरी इस तकरीर को आप अपने कानों और दिलों और जहनों दिमाग में नोट कर लीजिए और कुरान मुकद्दस के हवाले से मैं तालीम और तरबियत के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं। जी, मैं दुनियादार की किताबों से कोई मिसाल या एग्जाम्पल नहीं देता आपको, मैं आपको कुरान के हवाले से तरबियत के बारे में बता रहा हूं। हजरत लुकमान आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? या बुनैया अक़ीमिस सलात व अमुर बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर वस्बिर व मा असाबक इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर।
इस आयत का तर्जमा और इस आयत पर आपने थोड़ी सी गुफ्तगू सुन ली। मैं जो है तेजी में आपको कुछ और बताना चाहता हूं। हजरत लुकमान आगे कहते हैं, क्या कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे, वला तुसय्यिर खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मराहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। जी ये उसी जो है सूरत की आयत है। जी हजरत लुकमान ने जो नसीहत की थी अपने बेटे को, उसी नसीहत के ये जुमले हैं। जी ये नसीहत के जुमले जो अल्लाह को पसंद आ गई, अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमा दिया। वला तुसय्यिर खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मराहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। ऐ मेरे बेटे, क्या कहते हैं मेरे बेटे, लोगों से मुंह टेढ़ा करके बात मत करना। आजकल कुछ लोगों की आदत होती है, थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ी सी दौलत आ गई, 4 व्हीलर खरीद लिया, अब उसका आलम मत पूछिए। उसके घमंड का ये आलम होता है कि वो आपसे आंख मिलाकर बात भी नहीं करना चाहता, वो आपको मोहब्बत भरी नजर से देखना पसंद नहीं करता। आजकल के लोगों का ये हाल हो चुका है। लेकिन हजरत लुकमान अपने बेटे से कहते, वाला तुसय्यिर खद्दका लिन्नास, ऐ मेरे बेटे, चेहरा बना बना के किसी से बात मत करना, मुंह टेढ़ा कर कर के किसी से बात मत करना। वला तुसय्यिर खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मराहा, और ऐ मेरे बेटे, जमीन पर अकड़ कर मत चलना। आज ये काम हम अंजाम देते हैं, पैसा आ जाने के बाद, रुपया आ जाने के बाद जमीन पर हम सीना तान के चलते हैं और सोचते हैं हमसे बड़ा कौन है, हमसे पैसा वाला कौन है। हजरत लुकमान कहते हैं, मेरे बेटे, लोगों से मुंह टेढ़ा करके बात मत करना, जमीन पे अकड़ अकड़ के मत चलना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से नाराज होता है जो जमीन पे अकड़ अकड़ कर चला करता है। फिर आगे जी आखिरी आयत सुनिए, फिर मेरी तकरीर खत्म। वक़्सिद फी मशीका वग़्दुद मिन सौतिका इन्ना अंकरल अस्वात लसौतुल हमीर। बेटा कहता है कि अब्बा, कैसे हमें जिंदगी गुजारना है, कैसे हमें चलना है, इस दुनिया में कैसे रहना है। तो हजरत लुकमान कहते, वक़्सिद फी मशीका वग़्दुद मिन सौतिका इन्ना अंकरल अस्वात लसौतुल हमीर। ए मेरे बेटे, मियाना रवि चाल चलना है। जी नर्म नर्म जो है, हल्के हल्के कदमों से तुम्हें जमीन पे चलना है, और फिर लोगों से प्यार से बात करना है, नर्म आवाज में बात करना है, लोगों के पास चिल्लाना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला उस आवाज को नापसंद करता है जो आवाज ऊंची होती है। चिल्लाने वाली आवाज को अल्लाह पसंद नहीं करता है। ऐ लोगों, याद रख लीजिए, ताहिर कौसर नोमानी का भी एक पैगाम सुन लीजिए। हजरत लुकमान ने जिस तरह अपने बेटे को नसीहत की, काश हम अपने बेटे को ऐसी नसीहत कर देंगे तो कसम खुदा की बेटा भी कामयाब होगा, बेटे का बाप भी कामयाब हो जाएगा। बेटा भी कामयाब, बेटे का बाप भी कामयाब। जी ऐसी जिंदगी गुजारा कीजिए, ऐसी जिंदगी अपने बच्चों को दीजिए कि आने वाला बच्चा आपका, आने वाली नस्ल आपकी, आने वाली जनरेशन आपको गाली ना दे, बल्कि आपके हक में जब भी जुबान खोले तो आपके लिए दुआएं बोला करे। सुभान अल्लाह, आपके लिए दुआएं दिया करे। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज हम अपने दादा परदादा बुजुर्गों की किस्से कहानियां और दास्तान सुनाया करते हैं, लेकिन अगर यही रवैया रहा हमारा, अगर यही हाल रहा हमारा, अगर यही जिंदगी रही हमारी, तो हमारे बच्चे, हमारी औलाद
हमें दुआएं नहीं देंगे, बल्कि हमारा नाम तक लेना नहीं चाहेगी। हमारी औलाद हमें भुला देगी, हमारी दास्तान भुला देगी, हमारी जिंदगी भुला देगी। आज लोगों को काम से फुर्सत नहीं। आज दुनिया जीने के पहले के जमाने में ऐसा था, लोग खाते थे जीने के लिए, आज लोग जीने के लिए खा रहे हैं। जीते ही हैं खाने के लिए। ऐ लोगों, अपने रवैये को बदलो, अपने कल्चर को बदलो, अपने सिस्टम को बदलो। कसम खुदा की, रिस्क का मालिक परवरदिगार है। आप दुनिया से क्यों डरते हो? अल्लाह से डरो। जो अल्लाह से डर गया वो बंदा यहाँ और वहां कामयाब हो जाता है, यहाँ और वहां कामयाब हो जाता है। आली जनाब अब्दुल जलील साहब मरहूम के इसाले सवाब के गर्ज से महफिल सजाई गई। माँ बाप का क्या मकाम, तेजी में 2-3 हदीस, छोटी छोटी हदीस सुन लीजिए। 12:15 हो चुका, 12:20 में इंशाअल्लाह मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। क्या रिवायत करते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक गुबार आलूद हो, वो तबाह हो, बर्बाद हो, वो हलाक हो। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है? मेरे आका फरमाते हैं, वो बर्बाद हो, वो हलाक हो, जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और उसकी खिदमत करके जन्नत हासिल नहीं कर सका। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि वो तबाह हो, बर्बाद हो, हलाक हो, जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और उसकी खिदमत करके जन्नत नहीं हासिल कर सका, वो बर्बाद हो। फिर आगे सुनिए, माँ बाप का कितना बड़ा मकाम है। आज लोग माँ बाप की इज्जत करना छोड़ दिए हैं। माँ बाप का कितना बड़ा मकाम है, सुन लो मुसलमानों। तिरमिजी शरीफ की हदीस है। हजरत मुआविया बिन जाहिमा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मेरे वालिद साहब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस्लाम और कुफारों के दरमियान जंग छिड़ी हुई है, मैं जंग में जाना चाहता हूँ। मेरे आका का मशवरा सुनो लोगो। मेरे आका फरमाते हैं, ए जाहिमा, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? हजरत जाहिमा कहते हैं, मेरे वालिद साहब का तो इंतकाल हो चुका है, मेरी बूढ़ी माँ मेरे घर में है। मेरे आका फरमाते हैं, ए जाहिमा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम घर में अपनी बूढ़ी माँ की इज्जत करो, जंग में जाने से ज्यादा सवाब है। ए जाहिमा, शुक्रिया। ए जाहिमा, तुम अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत करो, जंग में तुम जाकर जो शहीद होगे, उस शहादत से ज्यादा तुम्हें अल्लाह पाक माँ बाप की खिदमत में सवाब देगा। बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने कुरान में 17 जगहों में जहां जहां अपनी बंदगी का हुक्म दिया है, वहीं वहीं पर माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने का भी हुक्म दिया। सुभान अल्लाह। तेजी में आखिरी हदीस, 1 मिनट का वक्त बचा। कहने को बहुत सारी बातें थी, हदीस में सुनाऊं तो बहुत सारी हदीसें सुना सकता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये इब्ने माजा की हदीस है। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी की बारगाह में किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, माँ बाप का औलाद पर क्या हक है? मेरे आका फरमाते हैं, वो तुम्हारे लिए दोज़ख भी है, जन्नत भी है। अगर तुम चाहो तो उनको तकलीफ दे करके, उनको नाराज करके दोज़ख में जा सकते हो, और अगर चाहो तो उनकी खिदमत करके जन्नत में जा सकते हो। अल्लाहु अकबर। कसम खुदा की, दुनिया में
सबसे ज्यादा अगर हमारे और आपके लिए लायक एहतराम है, अगर सबसे ज्यादा हम किसी से मोहब्बत करें तो मेरे आका ने फरमाया अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से। क्योंकि जो दुआ पीर से कबूल नहीं होती, जो दुआ उस्ताद से कबूल नहीं होती, वो दुआ अगर माँ चल उठा कर दे तो फौरन कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह, वो दुआ फौरन कबूल हो जाती है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं तो आपके बगल में रहता हूँ, मदरसा अहले सुन्नत इस्लामिया अरबिया, मस्जिद रोड मिहिजाम। जी, मस्जिद रोड मिहिजाम के तमाम तर तलबा बैठे हुए हैं, मेहमान रसूल बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि मदरसे का कुछ फायदा हो जाए। जितने लोग बैठे, मैं आपसे नहीं कहता 500 700 200 दीजिए, 10 रुपया है तो आप मदरसे के बच्चों के लिए, मेहमान रसूल के लिए मदरसे में आप 10 रुपया ताउन करें। जी, मदरसे में कौन ऐसे शख्स है जो अपने माँ बाप के नाम पर, मरहूम अब्दुल जलील साहब के नाम पर या अपने मरहूमीन के नाम पर मदरसा में 10 रुपया दे दे, 20 रुपया दे दे, 50 रुपया दे दे। याद रख लीजिए, ये वो मेहमान रसूल हैं जिनका कदम बाद में जमीन में पड़ता है, फरिश्ते अपने पैरों को पहले बिछा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, ये वो मेहमान रसूल हैं जिनका मकाम, सुभान अल्लाह। हमारे एक चचा जान ने 50 रुपया, सुभान अल्लाह जी, जिनको देना है वो मिलाद शरीफ के बाद भी दे सकते, क्योंकि वक्त कम है और हजरत मौजूद है। सुभान अल्लाह, ये देखिए हमारे शहाबुद्दीन भाई ने भी तावन की। जिन हजरात को देना मिलाद शरीफ के बाद भी, या अभी मिलाद शरीफ चल रही है, आप उसमें भी तावन कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें अपने औलादों की अच्छी तरबियत और तालीम देने की तौफीक दे, और अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। ये क़िस्सा लतीफ़ा बिना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वह आगाज़ बाब था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। जो पैसा आप लोग देंगे इंशाअल्लाह उसकी रसीद बनाकर शहाबुद्दीन भाई को दे दिया जाए।